22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखना। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा जीरो दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा से। वही तो बोल रहे हैं बाबू, यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे कहीं से पढ़ लो, किसी का पेज से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो। 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर पे 1-1 घंटा वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको वो चीज़ें पढ़ा देंगे जो एग्जाम में आता है। एग्जाम से बाहर आपको एक भी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले हैं, और ना 1% हम कम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं है। सारा 100% माइनस ये प्लस x हो जाएगा और ये माइनस से प्लस 20 हो जाएगा। यानी इस ग्राफ का हमारा मतलब प्लस दोनों को गुणा कर देंगे, यानी -9 गुणे -1 हो जाएगा। यही तो पोलिनोमियल होता है, x स्क्वायर माइनस करना है, a बराबर हमारा c होता है। अब बताओ a का वैल्यू कितना है, 5 मार्क्स में आएगा। और इससे आसान मेथड, इससे स्मूथ मेथड कोई नहीं है, पूरे यूट्यूब कोई नहीं समझाएगा। तो ये बहुत ही स्मूथ मेथड है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में, जिसका नाम है वन शॉट ऑफ पोलिनोमियल। मेरे भाई बस 5 मिनट इस वीडियो में रुक जाओ। 5 मिनट बाद आप खुद कहोगे, हम नहीं, आप खुद कहोगे दिस इज द बेस्ट लेक्चर ऑफ द पोलिनोमियल दैट्स गोइंग ऑन। मेरे भाई बस 5 मिनट के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि आरडी सर बनाओ, आर एस बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, टुगेदर विथ किताब हो गया, चाहे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया, किसी भी किताब को बनाओ या फिर किसी कोचिंग का बैच का आप जो बैच लिए उसमें आप क्वेश्चन बनाओ, पीपीटी बनाओ। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन बनाएगा पोलिनोमियल से, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवा देंगे। और मेरे भाई आपको पता होगा कि इजियर मैथ है, यहाँ पे कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर पोलिनोमियल का। देखो वैसे तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन आज तक कहीं पूछा नहीं है ना, आपसे डिफिनेशन कहीं पूछेगा, मगर पोलिनोमियल को समझने के लिए क्वेश्चन जाने से पहले, क्वेश्चन अटेंड करने से पहले जरूरी है हमारे लिए कि पोलिनोमियल का डिफिनेशन समझ ले। तो कितना खूबसूरत पोलिनोमियल का डिफिनेशन लिखा हुआ है। एन एक्सप्रेशन, क्या है पोलिनोमियल? हमारा एक एक्सप्रेशन है। क्या है मेरे लाल? एक्सप्रेशन है। यानी एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी है, जिसमें वेरिएबल भी है, विथ पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स, जिसका एक्स का पावर क्या होना चाहिए मेरे भाई? पॉजिटिव होना चाहिए। तब कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है हमारा पोलिनोमियल है, वरना पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो देखो पहला पॉइंट आपसे ये उठता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो 90% को पता नहीं होता है कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में हमारा क्या अंतर है। देखो डिफरेंस एकदम मामूली सा सिंपल डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन हमारा है नॉट इक्वल टू 0 होता है, मगर जो हमारा इक्वेशन है मेरे लाल वो इक्वल टू 0 होता है। जैसे भैया कहने का मतलब ये है कि अगर 2x प्लस 5 लेते हैं, तो अगर 2x प्लस 5 है तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया, मगर इसी एक्सप्रेशन का 2x प्लस 5 बराबर 0 लिख देते हैं तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। एक और एग्जाम्पल 3x माइनस 7 अगर लिखा हुआ है तो एक एक्सप्रेशन है, मगर 3x माइनस 7 बराबर 0 कर दे तो हमारा क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। आपको इसी क्लास में, क्लास 10 में दोनों चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही पढ़ना है। जब हम लोग पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो इक्वल टू के बराबर नहीं करते हैं, 0 के बराबर नहीं करते हैं, लेकिन जब इक्वेशन पढ़ते हैं तो लोग 0 के बराबर करते हैं। यानी यहाँ से एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन का हमारा जीरोज हो, जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हो, जीरोज आपको मिले, मगर ये बहुत और 100% गारंटी है कि हर इक्वेशन का आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मतलब एवरी इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन बट एवरी एक्सप्रेशन हैव अ नॉट सॉल्यूशन, मे नॉट दे हैव अ नॉट सॉल्यूशन। हो सकता है कि सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है कि सॉल्यूशन उसका हो भी। देखो दोनों कंडीशन समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही प्यारा लाइन है, और यही नहीं बताएगा कि कौन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, कौन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। जैसे देख लो पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि एक्स का पॉजिटिव पावर होगा। इसका मतलब क्या है? जो एक्स का पावर है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जो एक्स का पावर है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। जो एक्स हमारा खुद है कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। रूट में क्या होगा मेरे लाल? नहीं हो सकता है। अगर ये तीनों चीज है तो पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी चीज हमारा नहीं है, तीनों में से कोई चीज फॉलो नहीं करता है और एक्स का पावर पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होगा। बोलो समझिए कि नहीं समझिए? फॉर एग्जाम्पल चलो आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं कि मान लो अगर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x पर माइनस 1 प्लस 10, तो क्या हमारा ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है? माइनस में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x1 अपॉन 2 इंटू 10, क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल हमारा नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। अगर एक और एग्जाम्पल 4x प्लस 5 रूट x, क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x हमारा किस में है? रूट में है। जब भी रूट में मिल जाए, जब भी फ्रैक्शन मिल जाए, जब भी निगेटिव पावर मिल जाए, वो हमारा
हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी इसी बेस पे आप बताइए क्या x प्लस 1/x हमारा पोलिनोमियल होगा? ये पोलिनोमियल मेरे लाल नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ही आप x को ऊपर ले जाते हैं तो x प्लस x पर -1 बन जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी यहाँ से एक लाइन, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि एवरी एक्स पोलिनोमियल, देखो यहाँ पे लिखो कि एवरी पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन। क्या है मेरे भाई? प्रत्येक पॉलिनोमियल हमारा एक्सप्रेशन होता है, बट लेकिन एवरी पॉलिनोमियल, बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। क्या है मेरे भाई? हो सकता है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो भी पॉलिनोमियल आप लिखिएगा वो एक्सप्रेशन होगा, बट लेकिन एवरी एक्सप्रेशन, प्रत्येक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सब लिख सकते हैं। बोलो समझ ला कि ना समझ ला? बोलो मेरे ला समझे कि नहीं समझे? अब एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं। देखो हमको पता है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा हो, कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल क्यों कहते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या होता है? नंबर्स होते हैं, और वेरिएबल क्या होता है? हमारा एक्स वाई जेड होता है। मगर आज आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या कभी ये क्वेश्चन आया है? सुनो मेरे ला, सुनो 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 सुनो, अरे मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। क्या कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा है कि हमेशा नंबर को कांस्टेंट क्यों कहते हैं और हमेशा अल्फ़ाबेट को वेरिएबल क्यों कहते हैं? यानी क्यों हम लोग एक्स को वेरिएबल कहते हैं और 1 2 3 4 को कांस्टेंट कहते हैं? क्या कभी इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स हमारा वेरिएबल, जो हमारा एक्स वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाए और जो 1 2 3 जो नंबर है हमारा वेरिएबल हो जाए? कभी क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो अब उसको फील करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी कैन से दैट कि अल्फ़ाबेट्स आर वेरिएबल एंड नंबर्स आर कांस्टेंट। चलो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? यहाँ पे एक प्यारा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, और आपको आज फील करवा देंगे कि अल्फ़ाबेट को वेरिएबल क्यों कहते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वही हमारा इक्वेशन है 2x + 5 है। ये हमारा क्या है मेरे भाई? एक्सप्रेशन हो गया, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल एकदम पावर क्या है? 1 है। अब बताओ अगर इसमें हम x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं मेरे भाई? x बराबर 0, तो क्या होता है? 2 × 0 + 5, हमारा 5 मिल गया। अगर इसी इक्वेशन में, इसी पॉलिनोमियल में x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 × 1 + 5 हमारा 7 आ जाएगा। इसी पॉलिनोमियल में, इसी एक्सप्रेशन में अगर x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 5, यानी हमारा क्या? 9 मिल गया। हम क्या देख रहे हैं कि क्या कहीं हमारा ये 5 चेंज हुआ है? देखो तो इक्वेशन में भी हमारा 5 था, यानी एक्सप्रेशन में 5 था और हर जगह इक्वेशन में 5 बन रहा है। एक्सप्रेशन में भी 2 है, हर जगह 2 है। बोलो क्या ये 5 और 2 हमारा चेंज हुआ है? 5 और 2 चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। यानी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 5 और 2 चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये फिक्स है। और जो चीज़ हमारा फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं मेरे लाल? उसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कांस्टेंट कहते हैं। मगर जैसे ही आप x देखते हो, क्या देखते हो मेरे भाई? जैसे ही आप x देखते हो, देखो x बराबर 0 रखें, इक्वेशन का मान चेंज। x बराबर 1 रखें, इक्वेशन का मान चेंज। x बराबर 2 रखें, पोलिनोमियल का मान चेंज। नहीं, हम क्या देख रहे हैं कि x हमारा वेरी कर रहा है, और जैसे ही x वेरी कर रहा है तो पूरा पोलिनोमियल का मान चेंज, पूरा पोलिनोमियल का मान चेंज, पोलिनोमियल का मान चेंज। जो हमारा पोलिनोमियल है ये डिपेंड कर रहा है x पे, और x अगर वेरी कर रहा है तो पोलिनोमियल का मान हमारा क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। यानी x पे डिपेंड है हमारा पोलिनोमियल। और हम क्या देख रहे हैं कि x चेंज, अगर x चेंज हो रहा है तो पोलिनोमियल का मान भी हमारा चेंज हो जा रहा है। और जब पोलिनोमियल का मान चेंज हो जाएगा, जो भी हमारा चीज चेंज करता है, कोई भी चीज अगर हमको वेरी करने पर मजबूर करता है, वेरी करता है, तो क्या कहते हैं मेरे लाल? कि x हमारा वेरिएबल है। क्या है? x हमारा वेरिएबल है। यही कारण है कि 1 2 3 4 5 नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं, और x जो हमारा x y z जो भी हमारा कांस्टेंट और अल्फाबेट होता है उसको लोग वेरिएबल कहते हैं। बोलो बात समझ लो कि ना समझ लो? क्या आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं? अगर आपको मेरा ये समझ में आ गया तो हम चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन CSE आपसे पूछा था 2019 में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा था। इसी पे x बराबर 0 रखने हैं तो पोलिनोमियल का मान चेंज, x बराबर 1 पोलिनोमियल का मान चेंज, x बराबर 2 पोलिनोमियल का मान चेंज। तो अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के ऊपर, और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनाएंगे। देखो मेरे भाई, आपको लग रहा होगा, देखो मजाक करने वाला, हंसी मजाक वाला तो
बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन ईजियर मैथ मात्र पढ़ाई का चैनल होता है। यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट 20 मिनट जितना देर आप पढ़िएगा प्योर टू प्योर स्टडी कीजिएगा, जितना हो सके बेस्ट बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं, जितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन होता है आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। यही खास बात है ईजियर मैथ का। यहाँ पे आपको हंसी मजाक शेर शायरी वो सब नहीं मिलता है, मगर एक चीज़ मिलता है वो कंटेंट। हम चलते हैं मेरे भाई अब क्वेश्चन आने के ऊपर और आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया मैं क्वेश्चन है CSE आपसे पूछा था। चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपके सामने जो कि CSE आपसे पूछा 2019 में। को देखो क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन कह रहा था कि f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 9, f ऑफ y बराबर दिया हुआ है by स्क्वायर, याद रखना ये b है, by स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10। फिर बोल रहा है कि f ऑफ 2 बराबर p ऑफ 1, तो आपको रिलेशन निकालना है a एंड b में। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे, कितना जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 2 प्लस 9, तो आपका मिल जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5 टू या 10a प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 प्लस 10a। ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया f ऑफ 2। अब निकालते हैं p ऑफ 1, क्या करेंगे by स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 10, यानी आपका मिल जाएगा b प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा 16। ये आपको p ऑफ 1 मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है f ऑफ 2 बराबर p ऑफ 1। क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2 बराबर p ऑफ 1। क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी 21 प्लस 10a बराबर b प्लस 16। कुछ नहीं करना है, b को इधर लेके आओ और 21 को उधर भेजेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 10a माइनस b बराबर 16 माइनस 21, यानी आपका आ जाएगा 10a माइनस b बराबर माइनस 5। यही हमारा रिलेशन हो गया। यही क्या है मेरे भाई, रिलेशन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, और ये आपसे वैसे पूछ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, एकदम बनेगा, एकदम आसान है। सबसे पहले f ऑफ 2 निकालेंगे, आ गया 21 प्लस 10 है। फिर f ऑफ p ऑफ 1 निकाले हैं, 6 प्लस 16 आ गया, b प्लस 16 आ गया। और हम क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ 2 हमारा p ऑफ 1 के बराबर है, दोनों हमारे इक्वल है, बस दोनों को बराबर कर देंगे, यानी f ऑफ 2 बराबर p ऑफ 1। और f ऑफ 2 का मान कितना है, तो 21 प्लस 10 है। p ऑफ 1 का मान कितना है, b प्लस 16, दोनों को बराबर किए हैं, बस 21 को उधर भेजे हैं, b को इधर लेके आए, तो 10a माइनस b बराबर आ गया है -5। बोलिए क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में प्यारा से एक मैसेज कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्या मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाउट है आप बता दीजिए, विश्वास में 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और वो भी रिप्लाई हम खुद करते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे भाई, जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 9 का मैथ में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर आता है उसमें आप पढ़े होंगे कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है, उसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और जब डिग्री 1 है तो जीरोज कितना होगा, जीरोज भी हमारा 1 ही होगा। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। और डिग्री 2 है उसका जीरोज कितना होगा मेरे भाई, 2 ही जीरोज होता है। अब समझते हैं तो कोई क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिला हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, हमको इसका जीरोज निकालना है। जब भी जीरोज निकालना तो क्या करते हैं मेरे भाई, 0 के बराबर कर देते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा 2 अंक है जिसे गुणा करने पे आना चाहिए 12, जोड़ने कराने पे 8 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हमारा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 लिखेंगे, क्योंकि 6 2 8 होता है और 6 2 गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा। दोनों हमारा सेम है तो बस दोनों को अलग लिख लेंगे। फिर जो बच गया उसको x प्लस 2 लिख लेंगे। क्या करते हैं मेरे भाई, 0 के बराबर 0 के बराबर 0 के बराबर बीच में लाइन पारते हैं, x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा -6, और x बराबर कितना जाएगा मेरे भाई -2 आ जाएगा। जिसको भी जीरोज निकालना नहीं आता है मेरे भाई, आप आराम से इजीली एक जो हमारा वीडियो आया था हाउ टू फाइंड द जीरोज, उसको जाकर देख सकते हैं। जिस बच्चा को एकदम बेसिक से जीरो सीखना है, एक बार उस वीडियो को देख लो। 20 मिनट का वीडियो है। 20 मिनट वीडियो में आपको हम नॉर्मल पोलिनोमियल बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल भी बताएं कैसे जीरोज निकालते हैं, उसका फ्रैक्शन का बताए हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन बताए हैं। मतलब उस 20 मिनट के अंदर आपको 4-5 तरह का वैरायटी ऑफ पोलिनोमियल देखने को मिलेगा, और पूरा पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं ये हमने बताया है। तो एक बार जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच जाओगे। वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। जीरोज निकालना आपको आराम से इजीली सिखा दिया। देखो प्रॉब्लम क्या है कि 90% का कोई जीरोज निकालना आता है, ये रियलिटी है, सबको जीरोज निकालना आता है,
जिसको जीरो निकालने आता है उसका हम यहाँ पे समय वेस्ट क्यों करें, और जिसको नहीं आता है 10% का उसका हम अलग से वीडियो बना जाएगा, आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। हम देखो इस वीडियो में आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत बहुत कंपलसरी है, जो एग्जाम में आता ही आता है। अभी आपको पेपर दिखाएंगे हम। देखो मेरे भाई हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास पेपर है और इस पेपर में दिखाएंगे कितना क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आया है और कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। थोड़ा टेंशन मतलब थोड़ा धैर्य रखो। देखो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ही भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो होता है, और देखो दो जीरो होता है, दोनों का नाम देना है। तो मान लेते हैं एक का नाम हमारा अल्फा है, एक का नाम बीटा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको भी लग रहा है कि हम तो इसका अल्फा नाम रखेंगे, मेरे भाई इसका नाम अल्फा रख दो, इसका नाम अल्फा रख दो, इसका नाम बीटा रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका मान बीटा इसका मान अल्फा कर सकते हैं, या फिर इसका मान अल्फा इसका मान बीटा रख सकते हैं। अल्फा बीटा जनरली हमारा नाम है, किसका नाम है मेरे भाई, जीरोज का नाम है। क्या है मेरे भाई, जो जीरोज आया है इस जीरोज का अल्फा बीटा हमारा क्या है भाई, जनरली हमारा नाम है, नेम होता है, नेम। यानी हमारा जैसे मान लो एक का नाम चिंटू होता है, एक का नाम मिंटू होता है, तो चिंटू मिंटू क्या है, दोनों तो हमारा इंसान ही है, लेकिन दोनों का हमारा अलग अलग नाम है। उसी तरीका से दोनों तो हमारा जीरोज है नहीं है, एक्स भी जीरो है, ये भी दोनों जीरोज है, लेकिन इसका नाम अल्फा रख देते हैं, इसका नाम बीटा रख देते हैं। किस लिए रखते हैं, ताकि जो हमारा आगे आने वाला क्वेश्चन है उसको बनाने में हमको इजी मिले। अब बताओ क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हम इस पॉलिनोमियल देख रहे हैं कि इसका दो जीरोज है, तो दुनिया में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका दो जीरोज होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा पॉलिनोमियल है, क्या मेरे भाई पॉलिनोमियल है, जीरो के बराबर नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का दो रूट्स नहीं होगा, एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा। बोलो आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। यहाँ से एक बहुत ही प्यारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उठता है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आता है। अगर दोनों जीरोज को हम जोड़ते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो ये माइनस बी अपॉन ए आता है, और अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये सी अपॉन ए आता है। और इसी पे भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछा हुआ है, और ये सीबीएसई का नया पैटर्न बन गया है, नया ट्रेंड बन गया है ऐसा क्वेश्चन पूछने का। तो ज़्यादा फोकस करेंगे मेरे भाई, इसी तरीके क्वेश्चन फोकस करेंगे। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए आता है, तो आप यहाँ पे करके देख लो। देखो एक हमारा अल्फा कितना है, -6 है, बीटा कितना है, -2 है। थोड़ा दोनों को जोड़ो, तो थोड़ा दोनों को जोड़ो। अगर -6 और प्लस -2 करते हैं तो कितना जाएगा मेरे भाई, -8 आ जाएगा। क्या इस -8 को इस गौर करना हमारा बी नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए नहीं लिख सकते हैं, बोलो इजीली लिख सकते हैं। और दोनों को गुणा करके देखो, -6 गुना करते हैं -2 से हमारा 12 आ जाएगा, और 12 क्या है हमारा सी है कि नहीं है, क्या इसको हम सी अपॉन ए नहीं लिख सकते हैं, क्या हम सी अपॉन ए नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि अगर जीरोज को जोड़ते हैं, क्या करते हैं भाई, जीरोज को जोड़ते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए आता है, और अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो सी अपॉन ए आता है। यानी आज से आपको याद रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कैसा ही पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शन में है, रूट में है, ट्रिग्नोमेट्री या कोई साइन थीटा कॉस का पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा ही होगा। क्या आपसे अब उम्मीद करें कि आप ये सीख गए हैं। अगर आप ये सीख गए मेरे लाल तो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखो पेपर में देखिएगा, जैसे ही आप पेपर खोलते हैं, ये पिछला साल का पेपर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 430/4 पिछला साल का पेपर है। और अगर इस पेपर को खोलते हो, देखो इसमें से कितना क्वेश्चन आपसे आया है, आपको देखो, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है। देखो 22 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखना। तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा जीरोज दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा से। वहीं तो बोल रहे हैं बाबू, यहीं तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे कहीं से पढ़ लो, किसी का पैड पेज से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो। 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर पे 1-1 घंटा वीडियो बनाएंगे, और उसमें आपको वो चीज़ हम पढ़ा देंगे जो एग्जाम में आता है। एग्जाम से बाहर आपको एक भी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले हैं, और ना 1% आपको कम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आए। सारा 100% आपको वही चीज़ हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। देखो हम अभी क्या देखें पेपर में कि हमको इस पर क्वेश्चन देखने को मिला है, और विश्वास मानो ये ट्रेंड बन गया है। तो अब चलते हैं ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग बनाने के ऊपर। यानी अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सोए हुए हैं तो नींद से जाग जाओ, सो के देख रहे हो तो भैया कलम कापी लेके पढ़ना शुरू कर दो। अब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय शुरू होता है। हम चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस पे, हम चलते हैं मेरे भाई अब इस टाइप का क्वेश्चन आने के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी आपको एग्जाम में दिखाया तो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। आप बताओ कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 12, क्या इसमें से a बराबर क्या होगा? तो क्या कह सकते हैं कि ये हमारा a है, यानी a बराबर 4 है, ये हमारा b है, b बराबर 8 है, और c बराबर कितना है मेरे भाई? 12 है। बताओ क्या आप a b c निकाल सकते हैं? किसी पॉलिनोमियल से a b c क्या आप इजीली निकाल सकते हैं? x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो बच गया कांस्टेंट हमारा 12 होता है, यानी c होता है, यानी a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 12 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब थोड़ा गौर करना, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है मेरे भाई? पहला में, यानी पहला में निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अभी आपने क्या किया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी क्या माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। माइनस बी यानी माइनस 8 अपॉन ए हमारा 4 है, तो कट के क्या माइनस 2 आ जाएगा? बोलो, इजीली आ जाएगा। फिर हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। सी कितना है? 12 है। ए कितना है मेरे भाई? 4 है। कट के हमारा 3 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे समझ में आयल कि नहीं आयल? ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। तीसरा देखो तो, तीसरा जब कोई एग्जाम में आया था, पिछले साल आया था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना था। कैसे निकालेंगे बताओ? अल्फा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अरे भैया ये तो हमको आता है, अच्छे से आता है, गुणा भागा तो हम करिए लेते हैं, फ्रैक्शन पे का जोड़ तो हमको ये करता है कि ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा जाएगा ऊपर, यानी बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा जाएगा ऊपर, अल्फा हो जाएगा। अब बताओ, बीटा प्लस अल्फा लिखें चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखे, दोनों तो वैल्यू सेम ही आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2 है, यानी -2। नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, 3। बताओ क्या ये करना मुश्किल था? या ये करना टफ है जी? ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो मेरे भाई बिल्कुल आसान है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा ऊपर, अल्फा इंटू बीटा नीचे, यानी -2/3। बोलो, इजीली निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। और मान लो, और मान लेते हैं कि इसी पे एक प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि आप बताओ मेरे भाई, देखो इसी प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है। फार्मूला आप याद रखना चाहिए कि जब भी अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है फार्मूला, ये सब मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे लाल? तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट फार्मूला क्या है मेरे भाई? जो नेक्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या आता है? तो इसका होता है मेरे लाल, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो क्या दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा? ये दोनों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरे भाई, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखना। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद है तो ये दोनों फॉर्मूला की मदद से आप कम से कम तो 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला क्या रखना है मेरे भाई? याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो क्या आपको याद है? क्या आपको इतना फॉर्मूला याद हुआ? और अगर फॉर्मूला याद हो गया तो आप बताओ, जैसे आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप बताओ इसी पोलिनोमियल का, इसी इक्वेशन में अगर आपसे पूछ दे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? तब क्या सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या दिया हुआ है जी? तो फॉर्मूला तो गोलू भैया लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया मेरे लाल? देखो तो -2 आया है, यानी -2 का स्क्वायर कर सकते थे। 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया? 3 आया, तो यहाँ पे 3 रख सकते थे। ये हो जाएगा 4 -6, यानी कि -2 आ गया। कितना आ गया? -2 आ गया। बताओ क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो? क्या अल्फा की बीटा क्यों निकाल सकते हो? अगर आपको ये पूरा क्लियर है तो अब चलते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएंगे और इसी पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आप इजीली और आराम से पूरा क्वेश्चन सीख जाएं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। बोलो समझला कि ना समझला? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इस पूरा क्वेश्चन बना के इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) दिया हुआ है। आप बताओ मेरे भाई, इजीली बताओ, अगर इक्वेशन में दिया हुआ है 3x² तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? गौर करना, तो c बराबर -15 है, यानी c बराबर -15 हो जाएगा। जो भी हमारा साइन होगा साइन के साथ हमको लेना है, यानी a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। तो आप बताओ, तुरंत बताओ कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर
क्या लिखते हैं आप, माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे। तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12 अपॉन ए का वैल्यू 3 है, ये कट के कितना आ जाएगा मेरे भाई, -4 आ जाएगा। दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, -15 है, ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 3 है, कट के कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, अरे मिलल कि ना मिलल, समझ में आई कि नहीं। और थोड़ा तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, ये तो गोलिया फॉर्मूला आपको लिखवाए थे और फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -4 है, यानी -4 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -5 है, यानी हो जाएगा 16 प्लस 5 दूनी के 10 यानी कि 26 आ गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। अब बताओ तीसरा हम क्या निकालना है, तीसरा निकालना है भाई 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या निकालना है, चौथा आपसे निकालना है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। तो आप बताओ अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और जैसे ही एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गया ऊपर तो गुणा होकर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गया ऊपर तो हमारा बीटा स्क्वायर बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है देखो आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, 26 मिला हुआ है। तो आप इसको मिटा करके यहाँ पे 26 भी लिख सकते थे। अगर फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट 26 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो ये हमारा -5 है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -26/5। और फॉर्मूला के फॉर्मूला लिख के बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर ऊपर गया, क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा के ऊपर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ इसका तो वैल्यू आपको मिला हुआ है, कितना मिला है भाई, 26 मिला हुआ है, यहाँ पे 26 लिख देना है। अल्फा इंटू बीटा का याद रखना, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, यानी क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया, इसको 26 अपॉन -5 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 26/25। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, 5 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है मेरे भाई, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा आपको निकालना है। आप बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का एकदम इजी तरीका है कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। बोलो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब बताओ बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा गया ऊपर तो ये अल्फा क्यूब बना देगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गया ऊपर तो ये बीटा क्यूब बना देगा। अब बताओ क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे गोलू भैया जी, जल्दी बोलो इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बोलो बस मान रखना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखोगे, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का और नीचे अल्फा इंटू बीटा का। आप इक्वेशन को इजीली सोल्व कीजिएगा, आपको डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी डाउट होगा तो क्या करना है मेरे लाल, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 का छठा नहीं समझाया, समझा दीजिए। अब विश्वास में 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई हम जरूर दे देंगे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि अब तो आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। नहीं अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा, आपको स्मूथ में समझ आ जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा समय बिताने से हमको नहीं होगा, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाना है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा मेरे भाई तब आपको आएगा 5 मार्क्स में। अगर जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा 5 मार्क्स में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा हमारा रूट्स है किसका, इक्वेशन का। आपको बोल रहा है अगर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले तो हम ए बराबर लिखेंगे कितना है 1 है, बी बराबर -5 है और सी बराबर हमारा के है। एक फॉर्मूला आप याद रखो कि जब भी आपसे पूछे अल्फा माइनस बीटा, क्या पूछे मेरे भाई अल्फा माइनस बीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या होता है मेरे भाई? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप बताओ अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए कितना जाएगा? -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, यानी हमारा के अपॉन 1 हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो इसको 1 रखेंगे, इधर भी हमारा 1 हो जाएगा। अब अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 -4 के इजिली लिख सकते हैं। अब तो क्या करेंगे, इधर अंडर उठा इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1 बराबर, ये रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, यानी 25 -4 के हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 25 को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1 - 25 बराबर -4 के, ये हो जाएगा -24 बराबर -4 के, हाई कट जाएगा 6 बार में, यानी के बराबर कितना गया मेरे भाई? 6 आ गया। जब भी आएगा ये 5 मार्क्स में आएगा, और इससे आसान मेथड, इससे स्मूथ मेथड कोई नहीं है, पूरे यूट्यूब कोई नहीं समझाएगा। तो ये बहुत ही बहुत ही स्मूथ मेथड है। क्या को फॉर्मूला याद होना चाहिए? क्या फॉर्मूला? कि अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है, क्या होता है मेरे लाल? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस ये फॉर्मूला का वो 5 मार्क्स मिल रहा है, वरना कैलकुलेशन तो मेरे भाई एकदम आसान है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। बोलो समझ कि ना समझ लो? कुछ नहीं करना है। क्या आता है? अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ था, 1 रख दिए। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए होता है, देखो माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी +5 अपॉन ए आएगा 25 ही। इधर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी के अपॉन ए हो जाएगा, यानी के हो जाएगा, यानी 25 - 4 के दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो 1 का स्क्वायर तो मेरे लाल 1 होता है, लेकिन इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 1 बराबर 25 - 4 के, 25 को इधर लेके आओ, 1 - 25 -24 हो जाएगा, इधर -4 के माइनस कट गया, 4 से कटा 6 टाइम्स में, के बराबर कितना गया भाई? 6 आ गया। बोलो समझ ला कि ना समझ ला? क्या हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस लैंग्वेज हमारा चेंज हो गया। बस लैंग्वेज थोड़ा सा आपको बदल क्या गया है। लैंग्वेज कह रहा है कि इफ 1 zeros ऑफ f ऑफ x इज 4 मोर देन अदर। जैसे मान लो एक रूट हमारा अल्फा है, ठीक है, ये पोलिनोमियल का एक रूट अल्फा होगा, एक बीटा होगा। अब हम बोल रहे हैं कि अल्फा जो है हमारा बीटा से 4 ज़्यादा है, तो क्या ऐसे लिखेंगे कि अल्फा बराबर बीटा प्लस 4, इजी लिख सकते हैं। बीटा को इधर लेके आओ तो क्या बन गया? अल्फा माइनस बीटा बराबर 4 बन गया कि नहीं बन गया? यानी क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम वही आ गया। क्या करेंगे हम? फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर 4 दिया हुआ, इधर 4 रखोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल तो एकदम आसान है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको समझाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पे ए का मान 1 है, यहाँ पे हमारा -10 है, तो माइनस +10 हो जाएगा, यानी +10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी के हो जाएगा। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ही हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -4 के हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 4 के को या 100 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 - 100 बराबर -4 के। उम्मीद करते हैं कि ये तो आप सोल्व करिए लेंगे। यहाँ तक तो हर एक बच्चा आप सोल्व कर लेगा। सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना आंसर कि 5वां का आंसर कितना आया है। बोलो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप इसको सोल्व करके अब आंसर बता सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब इस क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब एकदम आसान क्वेश्चन होता है रेसिप्रोकल वाला। देखो मेरे भाई, जहां पूछे रेसिप्रोकल, क्या पूछे? रेसिप्रोकल। एक आपको कोड वर्ड याद रखना है, इजियर में तरफ से कोड याद रखो कि जहां दे वर्ड रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल देखते आपको यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह सकते हैं। तो अब बताओ, अगर इस पोलिनोमियल में इस इक्वेशन में बात करें कि अगर एक रूट अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? आप बताओ। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 होता है। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3 होता है। 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/अल्फा होगा कि नहीं होगा? यानी अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? 1/अल्फा। यानी अगर एक अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। और क्या करेंगे? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ये कट गया, यानी 1 बराबर सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना मेरे भाई? तो सी का वैल्यू के है। ए का वैल्यू कितना है? 3 है, यानी 1 बराबर के/3 लिख दिए। 3 को उधर भेजो, 3 बराबर के आ गया।
क्या कहें भाई, के आ गया। और इससे भी आसान अगर आप एक मेरा कोड वर्ड यूज करोगे और गोलू भैया का मतलब एक प्यारा सा कोड लेना चाहेंगे, तो अगर हम आपको बता दें कि जब भी होता है वर्ड रेसिप्रोकल, क्या होता है रेसिप्रोकल, तो आपको हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमेशा ए बराबर सी होता है। क्या होता है मेरे भाई, ए बराबर सी होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल दिया हुआ तो डायरेक्ट ए बराबर सी रख सकते हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन बनाना एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा और एकदम आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको याद रखना, अगर जहाँ वर्ड दे दे रेसिप्रोकल, हमको ए बराबर सी करना था। थोड़ा इस क्वेश्चन में देखो तो ये ए है, ये हमारा सी है, यानी क्या 3 बराबर के नहीं आ गया, एक लाइन तो लगा बनाने में, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज़ है कि क्या यूज करना है, रेसिप्रोकल हो तो ए बराबर सी। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे भाई। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब बनाओगे तो बहुत आसान बहुत इजी से बनेगा। क्या दिया हुआ है कि इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल, जहाँ मुझे रेसिप्रोकल क्या यूज करना है, ए बराबर हमारा सी होता है। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है के स्क्वायर प्लस 4, सी का वैल्यू कितना है 4k। अब इसको इधर लेके आओ, तो के स्क्वायर प्लस 4k, माफ करना -4 के हो जाएगा, +4 बराबर 0। क्या इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं? अब आराम से इसको फैक्टराइज करना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे फैक्टराइज करोगे तो एकदम आसान है, के स्क्वायर -2k +4 लिख देंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, के, क्या बच जाएगा k -2, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा -2, क्या बच जाएगा k -2, दोनों सेम हो गया, यानी k -2 लिख देंगे और k -2 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। बीच में पाई k बराबर 2 आ गया, k बराबर कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। बोलो समझला कि ना समझला, बोलो समझला कि ना समझला, समझ आयल कि ना आए। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और प्यारा प्यारा क्वेश्चन और बेहतरीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना हो सकता है सारा क्वेश्चन आपसे करवा देंगे। उसके बाद हम लोग ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, और बहुत ही प्यारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा का माइंड लगेगा, थोड़ा सा का माइंड जो है स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर जाएगा, और थोड़ा सा आप कहोगे नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक रूट इफ 1 0 ऑफ p ऑफ x इज 3 टाइम्स, क्या दिया हुआ है भाई 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो आप बताओ 3 टाइम्स मतलब क्या होता है, 3 गुना होता है, यही ना होता है 3 गुना। जैसे अगर हम कहें कि अल्फा, अगर हमारा एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो आप बताओ कि बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हमारा 3 × अल्फा हो जाएगा, यही तो होगा। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा हमारा 3 गुना है, बीटा कितना हो जाएगा 3 × अल्फा हो जाएगा। सिंपल चीज, एकदम सिंपल चीज। आप बताओ प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस 3 अल्फा करेंगे, यानी छोड़ो इसको, इसे मत समझो, इसको समझो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। -b यानी -p अपॉन a लिखेंगे, यानी हमारा हो जाएगा अल्फा को अल्फा लिखेंगे, अब बीटा को रिप्लेस कर देंगे 3 अल्फा से, किसके बराबर हो जाएगा तो माइनस प्लस p के बराबर, यानी ये हो जाएगा 4 अल्फा बराबर p। इसको यहाँ तक छोड़ देना है, इसको क्या करना है यहाँ तक छोड़ देना है, रख देना है। अब थोड़ा गौर करो, प्रोडक्ट पे जाओ। किस पे जाओ मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ 0 पे जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो एक तो अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू कितना है मेरे भाई 16 है। बोलो जल्दी लिख सकते हैं। अल्फा क्या है मेरे भाई, अल्फा को अल्फा लिखेंगे, लेकिन बीटा हमारा क्या है 3 अल्फा है, बराबर c/a यानी 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 16। बोलो इजी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब बताओ 3 से जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर 16/3, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसको रूट में डाल दो 16/3, तो हमारा 16 बाहर आ जाएगा, यानी 4 बन जाएगा 4√3। कितना आ जाएगा मेरे भाई अल्फा 4√3। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, यानी क्या करेंगे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है, और जैसे ही यहाँ पर रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका हो जाएगा 4 × 4/√3 बराबर p, यानी 16/√3। किसका वैल्यू है मेरे भाई, p का वैल्यू है। बोला समझला कि ना समझला, बोला कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत कहीं भी किसी को, बस याद रखना। ओह सॉरी तो भूल गए कौन सा क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन बनाओगे मेरे भाई तो आप देखते रहना कौन सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करना और बता देंगे क्वेश्चन। हम अभी क्वेश्चन लिख के भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आप इस टाइमलाइन में कोई डाउट है उस टाइम हम जाकर मैसेज करोगे, आपको बता देंगे, हम उससे बता सकते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रूट 3 गुना है। 3 गुना मतलब क्या कि अगर एक अल्फा है तो हमारा दूसरा बीटा है, अगर अल्फा हमारा अल्फा है तो बीटा कितना हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा दूसरा का 3 गुना बोल रहा है। सबसे पहले सम ऑफ रूट करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो -b/a यानी -p/1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस 3 अल्फा बराबर +p हो जाएगा। इसको यहाँ तक छोड़ देना है, यानी 4 अल्फा बराबर p हो जाएगा, इसको यहाँ पे छोड़ देना है, रख देना है। अब नेक्स्ट आगे जाओ, जैसे ही आप आगे जाते हो तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो अल्फा को
अल्फा रखना है, लेकिन बीटा को 3 अल्फा करेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। ये काटोगे तो हमारा अल्फा स्क्वायर बराबर 16/3 हो जाएगा। अल्फा बराबर √16/3, 16 का वैल्यू 4 होता है, यानी 4/√3 मिल जाएगा। बस अल्फा मिल गया तो अल्फा को उठा के यहाँ पे रख दो, आपको पी का मान मिल जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद सीधा ग्राफ, उसके बाद वीडियो हमारा यहीं पे खत्म। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। कहता है इफ अल्फा एंड द बीटा, अगर आपको जीरोज दिया हो, अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हो किसी पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल कैसा बनता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जरा क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन आता है कि इफ -2 and 5 आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स देन फाइंड द पोलिनोमियल। तो बताओ क्या पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा, तो पोलिनोमियल आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी -2 + 5 इंटू एक्स कर देंगे और एक बार दोनों को गुणा कर देंगे, यानी हमको मिल जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस, देखो -2 और +5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स और -10 हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, पॉलिनोमियल हो गया। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। ये तो एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर इतना प्यारा क्वेश्चन बनता है, इतना मजेदार क्वेश्चन बनता है कि वो बना के सोचने में बहुत मजा आएगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब बनाने पे, इसके बेस्ट एप्लीकेशन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब इस क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा मेरे भाई याद रखना, ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में आएगा, मतलब ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहता है अगर अल्फा और बीटा जीरोज है इस पोलिनोमियल का, क्या करना, सबसे पहले इसको तोड़ो। जैसे ही आपको पोलिनोमियल मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 अंक लेना है, जिसको गुणा करने पे आना चाहिए 20 और जोड़ने पे आना चाहिए 12, तो बस 2 ही अंक है, 10 और 2, यानी 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन लेंगे मेरे भाई, 2 ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे मेरे लाल, तो कुछ नहीं, यहाँ से हम कॉमन 2 ले लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। अब बताओ x प्लस 5 यानी x प्लस 5 लिख देना है। अगला 2x प्लस 2 मिल जाएगा। यहाँ को क्या मिल गया मेरे भाई, तो आपको मिल गया x बराबर -5, आपको x बराबर -1 मिल गया। और जैसे ही 2 रूट मिल गया तो क्या करेंगे मेरे भाई, एक रूट अल्फा है, अगला रूट हमारा बीटा हो जाएगा, यानी ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो आप बताओ अगर ये अल्फा और बीटा है तो आपको एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है, फाइंड द पोलिनोमियल हु जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो आप बताओ आपको एक ऐसा जीरोज लिखना है, ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोज क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1 है। तो अल्फा और बीटा का मान आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पे रख सकते हैं। अब बताओ जैसे ही आप ये -5 को यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -5 प्लस 1, यानी हो जाएगा -10 प्लस 1, यानी कि -9 मिल जाएगा। अब आगे अब यहाँ पे रखो 2 इंटू बीटा का मान कितना है मेरे भाई, -1 है, 2 इंटू -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 मिल जाएगा। 2 जीरो मिला कि नहीं मिला, और जैसे ही 2 जीरो मिल गया तो बस अब पोलिनोमियल लिखना था। पोलिनोमियल कैसे लिखाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ देते हैं, यानी -9 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस दोनों को गुणा कर देंगे, यानी -9 गुणे -1 हो जाएगा। यही तो पोलिनोमियल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम जीरो इंटू एक्स, यानी क्या होता है पोलिनोमियल हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो उसी बस रख दिए हैं, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो -9 -1 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा एक्स, और ये माइनस गुणा होकर +9 बन जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, पोलिनोमियल हो गया। अब बोलो समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं करना था, यहाँ से जीरो निकालना था, अल्फा बीटा, देखो फैक्टराइज करके जीरो निकालना तो एकदम आसान है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे ही आपको 2 मिल गया, एक अल्फा एक बीटा मिल गया, तो बस उसको यहाँ पे रख देना है। 2 अल्फा प्लस 1 बराबर -9, 2 बीटा प्लस 1 बराबर -1, बस -9 और -1 को मिला करके एक पोलिनोमियल लिखना था। पोलिनोमियल कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर होगा पोलिनोमियल मिल जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं अब ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर, और एक हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक बनता है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल से, थोड़ा उसको हम लोग बनाते हैं। देखो मेरे भाई अब चलते हैं हम लोग ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ग्राफ का हमारा 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ग्राफ, क्या मेरे भाई, जो ग्राफ जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका रूट्स होगा। यानी पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ग्राफ जितना बार
जितना बार एक्स एक्सिस को, किसको मेरे भाई, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतना उसका जीरोज होगा। क्या होगा भाई, उतना उसका जीरोज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कितना बार कट कर रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, कितना बार कट करेगा, 1 2 3, यानी इसका जीरोज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 जीरो हो जाएगा। ये देखो कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, यानी इसका जीरोज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ये देखो कितना बार कट कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, क्या 100 कट किया, 100 कट नहीं कर रहा है, यानी इसका होगा नो जीरोज। क्या होगा मेरे भाई, नो जीरो। यहीं से हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 4। क्या होता है भाई, यहीं शुरू होता है चैप्टर नंबर 4। किसी भी क्वाड्रेटिक का हमारा नो जीरो होता है, किसी का इक्वल रूट होता है, किसी का 2 रूट होता है, 2 अलग अलग रूट होता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। यानी ये हमारा क्या है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 4 में है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या सीखे कंसेप्ट कि जितना बार एक्स एक्सिस कट करेगा उतना उसका जीरोज होगा, वाई को नहीं, एक्स को कट करेगा। अब बताओ, अगर आपको पता होगा तो लीनियर ग्राफ कैसा बनता है। अगर आपसे पूछे लीनियर ग्राफ, तो अगर आपसे पूछे हम लीनियर का, तो लीनियर का तो सिंपल एक लाइन बनता है, तो ऐसे बन सकता है, या फिर हमारा ऐसे हो सकता है। लीनियर ग्राफ का सिंपल एक लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है, जो हमको सीखना है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। तो हम लोग उसको गौर करते हैं। देखो याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि जो हमारा ग्राफ होता है, जो भी ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं मेरे भाई, पैराबोला। इन ग्राफ हमारा क्या बनेगा, पैराबोला, जिसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। देखो ये भी हमारा पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, दोनों हमारा क्या है, पैराबोला का शेप है। क्वाड्रेटिक में 2 ही बस ग्राफ बनता है, या तो एक हमारा ऊपर बनेगा, या तो हमारा एक नीचे बनेगा। दोनों हमारा टाइप ऑफ क्या है, पैराबोला है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ग्राफ वो दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है, इसके अंदर ये कब बनता है और ये कब बनता है। देखो याद रखना, जब भी ए हमारा वो 0 से बड़ा रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई, जब भी ये 0 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ से ऊपर की तरफ जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी पैराबोला कैसा होगा, तो पैराबोला हमारा अपवार्ड होगा। क्या होगा मेरे भाई, अपवार्ड होगा। क्या देख रहे हो, अपवार्ड है, अपवार्ड है। और जब भी ए लेस देन 0 होगा, जब भी ए हमारा लेस देन 0 होगा, तो ग्राफ कैसा होगा मेरे भाई, तो जो हमारा पैराबोला है वो डाउनवर्ड होगा। क्या होगा मेरे भाई, डाउनवर्ड होगा। बोलो एक चीज क्लियर हुआ, अगर ए 0 से बड़ा, ग्राफ ऊपर की तरफ, ए 0 से छोटा, ग्राफ नीचे की तरफ। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है, हम जानते हैं कि जितना बार एक्स एक्सिस कट करता है उतना उसका रूट होता है। इसके साथ एक पॉइंट और नोट कीजिए, जहां जहां कट करता है उस ग्राफ का, उस पॉलिनोमियल का वही जीरोज होता है। जैसे मान लो अगर ये कोई ग्राफ है और ये ग्राफ पे कट कर रहा है -2 पे, एक कट कर रहा है 3 पे, तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा -2 और 3। बोला समझला कि ना समझला। जैसे मान लो ये ग्राफ हमारा कहाँ कट कर रहा है, -4 पे और 5 पे, इसका जीरोज कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4 एक हमारा 5 हो जाएगा। ये इसका 2 जीरो हो जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। यानी ग्राफ, कोई भी ग्राफ जितना बार एक्सिस कट करता है उतना उसका जीरोज होता है, और जहां कट करता है वहीं उसका जीरोज होता है। यानी -2 पे कट किया, -2 जीरो, 3 पे कट किया, 3 हमारा जीरो हो जाएगा, -4 कट किया, -4 जीरो, 5 कट किया तो 5 जीरो लिख लेंगे। बोला समझला कि ना समझला। यानी क्या आप ग्राफ देख करके ये नहीं बता सकते हैं कौन कौन रूट जीरोज होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। इस ग्राफ का जीरोज कितना है, -2 3, इस ग्राफ का जीरोज कितना है, -4 और 5 है। और यहाँ से आप एक चीज़ और बताइए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ग्राफ हमारा कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो बताओ यहाँ से इस इक्वेशन के मदद से क्या आप एक पोलिनोमियल का डिग्री नहीं लिख सकते हैं, क्या इस इक्वेशन में पोलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल पोलिनोमियल लिख सकते हैं। कैसे, देखो आपको पता है कि -2 और 3 मिला हुआ है, ठीक है, -2 मिला हुआ है और 3 हमको मिला हुआ है। और जब हमको -2 और 3 मिलता है, तो अगर इसके मदद से हम लिखने जाए पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल क्या लिखेंगे, x² दोनों को जोड़ देंगे, यानी -2 + 3 × x हो जाएगा, और एक और प्लस दोनों को गुणा कर देंगे, यानी -2 × 3 कर देंगे, यानी क्या बन जाएगा हमारा, x² प्लस नहीं माइनस होगा, -x और -6, यही हमारा इक्वेशन बन गया। यानी कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का, और चूंकि देखो ग्राफ है हमारा, तो ग्राफ में एक हमारा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, आगे के लगाते हैं। के हमारा क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, के कुछ भी हो सकता है। देखो अब अगर बात करें तो इसी ग्राफ का हमारा, इसी जो पोलिनोमियल देख रहे हो, इसी पोलिनोमियल का ये हमारा ग्राफ है। अब थोड़ा इसमें आ जाओ, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो एक -4 है, एक हमारा 5 है। अगर इससे हमको इक्वेशन लिखने जाना तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, x² दोनों के ऊपर माइनस कर देंगे, यानी -4 + 5 × x, एक बार दोनों को गुणा कर देना है, यानी -4 ×
गुणे 5 कर देंगे, यानी आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1x और कितना हो जाएगा -20। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा क्या है भाई, नीचे की तरफ है। जब भी ग्राफ नीचे की तरफ होता है ए हमको निगेटिव रखना है, बस ए का साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ए का साइन चेंज कर देंगे, यानी -x² माइनस ये +x हो जाएगा और ये माइनस से +20 हो जाएगा। यानी इस ग्राफ का हमारा मतलब ये जो पोलिनोमियल है, इसी पोलिनोमियल का हमारा ये ग्राफ है। बोलो समझ लो कि ना समझ लो। इसको और बेहतरीन तरीका समझते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की मदद से और बढ़िया समझाते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब इस क्वेश्चन वाले की ओर। देखो हम क्या देख रहे हैं, हमको ये ग्राफ मिला हुआ है, बोल रहा है कि इस ग्राफ से पहले आप जीरोज निकालिए। तो कैसे जीरोज होगा, तो ये एकदम आसान है। एक जीरोज हो जाएगा -1, एक 3 हो जाएगा, जीरोज कितना हो जाएगा -1 और 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है आपसे कि फाइंड कीजिए पोलिनोमियल, इस ग्राफ का पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप बताओ पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले के कांस्टेंट मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, x² माइनस क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, -1 + 3 इंटू एक्स प्लस एक बार दोनों को गुणा कर देंगे, -1 इंटू 3। अब बताओ क्या हो जाएगा, के x² है कितना हो जाएगा, -2x -3 हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, के x² -2x -3, ये हमारा क्या हो रहा है ग्राफ का, जो ग्राफ है ग्राफ का पोलिनोमियल हो गया, यानी ग्राफ का इक्वेशन हो गया। अब एक और चीज पूछ रहा है आपसे कि लोवेस्ट पॉइंट, आप बताइए कि इस ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा। तो याद रखना ये जो ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट देख रहे हैं ये होता है मेरे भाई, ये जो आपका ग्राफ का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ये होता है -b/2a और एक होता है हमारा -d/4a। और d क्या है, अब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेगा तो अच्छा समझ आ जाएगा कि d हमारा क्या होता है। d का वैल्यू होता है √, डी का हमारा वैल्यू होता है मेरे भाई, होता है b² - 4ac। ये जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेगा तो आपको आराम समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा। उसमें हम लोग डी निकालना सीखते हैं। डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में आपको बढ़िया और बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेगा तो आपको ये लोवेस्ट पॉइंट निकालना आ जाएगा। लेकिन क्या अभी तक आप जीरोज निकाल सकते हैं, क्या अभी तक पोलिनोमियल लिख सकते हैं, क्या अभी तक आप लोवेस्ट पॉइंट का फॉर्मूला जान चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a और -d/4a। अच्छा मान लो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन हमारा ग्राफ था अपवर्ड था, ठीक था, तो अपवर्ड तो निकालना आसान है। अगर मान लो यही ग्राफ मेरे भाई अगर लो इस डाउनवर्ड आ जाए, तब अगर ऐसे ग्राफ आ जा रहा है और एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये पॉइंट हमारा -4 है और ये पॉइंट हमारा 5 है, आपको निकालना इसका इक्वेशन। तो क्या करेंगे मेरे भाई, हमको पता है कि इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस दोनों घटा देंगे, यानी -4 + 5 इंटू एक्स और प्लस -4 इंटू 5 लिखते हैं, एकदम लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा x² + 1x प्लस नहीं -1x, माफ करना है -1x और यहाँ हो जाएगा -20। अब बताओ लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो a का वैल्यू है, a का जो 1 वैल्यू है तो पॉजिटिव है, लेकिन हमको इसको निगेटिव बनाना है। तो इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है। और जब भी नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है हमारा, इसको माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करने क्या करना पड़ेगा, सबको माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -x² + 1x और +20। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा इस पोलिनोमियल का। क्या जाएगा हमारा, इस पोलिनोमियल का हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। बोलो समझ ला कि ना समझ ला, बोलो क्या इसमें कोई डाउट है, कहीं और किसी से डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। हम चलते हैं और वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। और यहीं पे हमारा सारा पोलिनोमियल एक बार में खत्म हो गया। ये पूरा 1 शॉट लेक्चर था हमारा, पूरा जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है पोलिनोमियल में सारा क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। और वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ोगे, रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।